हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें क्लास 9th का जो मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में आयोजित किया गया है, ठीक है। और उसमें जो साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा आप जल्द से जल्द मिला सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है, जिसका विषय कोड है 112, ठीक है। ए सेक्शन ए है, यानी क्वेश्चन का सीरीज सभी एक ही है, इसमें कोई ABCD करके नहीं है, एक ही सीरीज है, आप आसानी से मिला सकते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन मूल राशि है, यानी फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 दिया है। एक में दिया है लंबाई, बल, समय, तो लंबाई और बल, समय 2 को है, यानी लंबाई और समय है, बल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों है। तो लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान और समय, यही फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ठीक है। चलिए ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर बी 1 kg, 2 नंबर क्वेश्चन है 1 kg मीटर प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है। तो 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्राम के लिए ग्राम, और इसके मतलब है मीटर के सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब। एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? कह रहे कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन आप लोग जानते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन ए बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्वेश्चन रख के सामने मिला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो 6 राइट आंसर होता है 6.37 × 10 के पावर 16 मीटर। कितना होता है? 6.37 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? सदिश राशि, तो सदिश राशि में क्या होता है? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, सदिश, बाकी सारी जो राशि होती है वो सब क्या हो जाती है? अदिश हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है बल, इसमें है वेग, वेग, उसके बाद त्वरण, त्वरण और है बल, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ये सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि, सदिश राशि। इसमें होता है बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश होती है। बाकी जो राशियां बचती हैं इसके अलावा वो सब क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इससे याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कौन सा इंजन है जो आधारित होता है? तो आप जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी F1 = -F2, ठीक है। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें जो यंत्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, एक तो रॉकेट का होता है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग होता है, ठीक है। उसके बाद से इंजन पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है रेलगाड़ी का इंजन, बस का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन और रॉकेट का इंजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट का इंजन, रॉकेट का इंजन, इंजन, ठीक है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित इंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल G यानी द वैल्यू ऑफ G इज डैश, यानी G का मान कितना है? G का मान, ठीक है। तो G का मान कितना होता है? 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। यही होता है
किसका मान होता है? अगर ए प्रति हटा देते हैं, यहाँ पे प्रति नहीं तब माइनस लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक कैपिटल जी का मान होता है, वहीं स्मॉल जी का मान पूछेगा तो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ए छोटा जी का मान होता है बड़ा जी का, तो आपसे बड़ा जी का मान पूछा है। और बड़ा जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था ए छोटा है बड़ा जी का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। संवेग का एसआई मात्रक पूछा है। किसका मात्रक पूछा है? संवेग का एसआई यूनिट। संवेग का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, यही होता है इसका यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। मिटाने वाला नहीं है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या, एक वृत्ताकार पथ बनाना है और इसकी त्रिज्या जो है कितनी है? 1.4 मीटर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चल रही है। एक चक्कर पूरा करने में वस्तु कितना दूरी तय करेगा? तो जब भी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना होता है तो एक बार में वो अपने पूरी परिधि को क्या करती है? घूम जाती है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार है तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 अब पाई का मान होता है 22/7 और गुने आर का मान दे दिया है 1.4। ठीक है, दशमलव उड़ा देंगे, बट्टा में 10 आ जाएगा। इसको कट कर देंगे तो 7 दूना 14 और ए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको रहने देते हैं, 22 चौका 88, अब बट्टा में 10 कर देंगे तो ये दशमलव में हो जाएगा 8.8, यानी ये क्या निकल गया? डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर कितना हो गया? दूरी बराबर 8.8 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका स्पीड जो दिया है, स्पीड कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? इसका टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? d/s। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 8.8 बट स्पीड कितना है? 2 से इसको कट कर देंगे तो 4.4 सेकंड। आंसर में क्या निकल के आ जाएगा? 4.4 सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जब 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? यानी इसमें निकालना है एक्सेलरेशन, त्वरण। थोड़ा सा उसको हम लोग को समझो। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब 30 न्यूटन का बल, यानी बल जो है त्वरण इसमें ज्ञात करना है, तो बल दिया है F = 30 न्यूटन। कितना दे दिया है? 30 न्यूटन। और द्रव्यमान इसका दे दिया है, यानी मास, द्रव्यमान m का मान कितना दे दिया है? 6 केजी। कितना दे दिया है? 6 केजी। और 2 सेकंड तक कार्य करता है, यानी टाइम इसमें दे दिया गया है, टाइम समय 2 सेकंड। तो वस्तु का त्वरण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, बल का मान कितना दे दिया है? 30। ठीक है, तो उसके बाद द्रव्यमान कितना दे दिया है? द्रव्यमान 6 केजी दे दिया है और त्वरण हमको पता नहीं है, इसी को क्वेश्चन का है ना। 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण का मान a 6×5 इसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी a बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? कि कोई ठोस पदार्थ है सीधे वाष्प में बदलता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब चीजें क्या होती है? ठोस से सीधे एकदम किस में बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है। तो ऊर्ध्वपातन इसका आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में होता है, ठीक है, केल्विन में होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान होता है, ठीक है, वो 100 डिग्री केल्विन का मान होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। तो 273 आप प्लस में कितना कर देंगे? 100, तो इसका मान हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, बढ़ता है। क्या होता है जी? बढ़ता है। गैस को जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, ये केला होता है, उसको तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें इसमें पीतल दिया है तो पीतल मिश्रण हो जाता है, स्टील भी मिश्रण है। ठीक है, आर्सेनिक ये तत्व है, आर्सेनिक ये तत्व है। ठीक है, और सिलिका भी क्या है? दूसरा कुछ है, ये मिश्रण में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धातु कौन है? धातु, तो धातु है लोहा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, आयरन 26। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं अगला क्वेश्चन निम्न में से भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें उसका अवक्षेप जो होता है यानी फिर से पुनः उसको उसी अवस्था में ला दिया जाता है, तो भौतिक अवस्था होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा भौतिक परिवर्तन में जल का जमना, ये इसका आंसर हो जाएगा। जल को जमा देंगे और फिर इसको रिवर्सेबल कर लेंगे यानी फिर इसको चेंज करेंगे तो फिर जल बन जाएगा, जल का जमना। और फिर बर्फ जब बन जाएगा फिर बर्फ को हीट करेंगे तो फिर वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जल का जमना, फिर उसी अवस्था में ला दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो मिश्रण में आ जाएगा आपको बारूद। आंसर क्या हो जाएगा? बारूद हो जाएगा। ये मिश्रण है, इसमें बहुत सारे पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर दिया है तो चूना पत्थर ए सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या हो जाता है? CaCO3 और नाइट्रोजन N है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 और नाइट्रोजन N। ठीक है, N2 जिसको कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, चिप्स वगैरह के थैली में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन निम्नलिखित मिश्रण में से कौन विलयन है? तो विलयन में आ जाएगा आपको समुद्र का जल। इसमें नमक का भी घोल होता है और नमक के जो भी कण होते हैं वो क्या पानी के कणों में समाहित हो जाते हैं, इसलिए होता है इसका आंसर समुद्र का जल। ठीक है, समुद्र का जल। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, यही एवोगाड्रो का मान होता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता। तो नाइट्रोजन NH3 होता है, अमोनिया दिखाई दे रहा है नीचे, NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। ठीक है, तो इस 7 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 और 5 के रूप में विखंडन होता है। और किसी संयोजकता के लिए किसी तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 8 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 होगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा अंगक उत्तरदायी है? प्रोटीन संश्लेषण, तो हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं और उसी से सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या होता है? मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और केंद्रक। तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोटीन का फैक्ट्री जिसे कहते हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पौधों में आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान एक पत्ती होती है। ठीक है, पेड़ पौधों में जो पत्ती होती है उसी पत्ती के बीच में एक होता है
पत्ती के बीच में क्या होता है, तो उसमें होता है क्रोमो, यानी इसमें एक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों में उसके हरे भरे रंग का कारण भी बनता है, लेकिन इस पत्ती के अंदर एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है और वहीं से गैसों का आदान प्रदान करता है। तो पत्ती जो हो जाएगा, यानी पत्ती के माध्यम से होता है, तो पत्ती में एक गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि किस प्रक्रिया द्वारा, तो आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से पेड़ पौधे अपने श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंस, यानी वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन की क्षमता किस में होती है, तो विभाजन की क्षमता होती है विभाज्य ऊतक कोशिकाओं में। विभाज्योतक की कोशिकाओं में होती है विभाजन की क्रिया। 23 का क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक में अभाव होता है। कवक में किसका अभाव होता है? तो क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल, ठीक है, यही इसका अभाव होता है, जिसके कारण उसमें उसका रंग, पत्ती में वगैरह का रंग नहीं होता है। तो इसलिए कवक जो हो जाएगा इसका क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम जो है, मशरूम 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 किससे बना होता है? तो ये बना होता है कवक से। किससे बना होता है? और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइको। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है जी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रो का मतलब होता है अनुपस्थित, तो अनुपस्थित रहता है कौन? केंद्रक झिल्ली। प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? तो केवल पादप में। हरा रंग वाला चीज क्या किस में पाया जाता है? तो जंतु में तो पाया नहीं जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल पादप। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। लवक जो होता है वो किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसको बिजली घर के नाम से जानते हैं। अमीबा में चलन होता है। अमीबा जो होता है ये अमीबा होता है। अमीबा में क्या होता है? इसमें जो चलन होता है इसका केंद्रक होता है, और अमीबा जो चलता है ना, ये चलन होता है। तो ये होता है स्यूडोपिया। क्या होता है? स्यूडोपिया के माध्यम से होता है स्यूडोपोडिया, PODI, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडो का मतलब होता है, केवल स्यूडो का मतलब होता है फुट। क्या होता है? फुट। और पोडिया का मतलब होता है पाद, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कुट पाद, ठीक है। अब समझ लीजिए कुट का मतलब होता है, कुट का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा, यानी नकली। और पाद का मतलब होता है पैर, नकली पैर, ठीक है। पाद का मतलब क्या होता है? पैर। जो अमीबा होता है ना, तो उसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं, हिंदी में उसको कुटपाद कहते हैं, ठीक है। तो अमीबा में कुट का मतलब नकली और पाद का मतलब पैर। जो नकली पैर होता है उसी के माध्यम से उसमें आवागमन की प्रक्रिया होती है, यानी चलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। किसके आंसर क्या हो जाएगा? कुटपाद द्वारा, ठीक है। ये नकली बना लेता है और फिर उसको खत्म कर देता है, यानी अस्थायी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद, ठीक है। अगला अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा और पैरामीशियम, इसको भी लिख लीजिए। अमीबा ये 10th में भी पूछा हुआ है। अमीबा पैरामीशियम अमीबा प्लस पैरामीशियम जो है एक क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय
ठीक है, इनकी कोशिका एक ही कोशिकाओं से बना हुआ इनका शरीर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। अगला क्वेश्चन है ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है, तो ईस्ट भी एक कवक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है। ठीक है, चलिए ये इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 तक इसमें क्लियर हो गया। आप लोग टोटल ऑब्जेक्टिव को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।